हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो लेक्चर में। 15 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड रहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले तो आपको इस एपी को समझना पड़ेगा कि इस एपी को हम किस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देख पा रहे हैं तो हम अगर इनका डिफरेंस यहाँ पे देखें तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 13 माइनस 9 4। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 17 माइनस 13 दैट इज 4। 17 और 21 का डिफरेंस भी 4 और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 4। यानी कि जब आपको सीरीज में डिफरेंस सेम देखने को मिलता है उस टाइप की सीरीज अगर हमें मिले उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर जो 9 है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि हम डिनोट करते हैं ए से। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए क्या रहेगी, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 9 और डी क्या रहता है, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब मान लो a2 मैंने यहाँ पे लिखा है तो सेकेंड टर्म आपकी 9 और 13 की सीरीज में सेकेंड टर्म क्या होगी 13। तो 13 माइनस 9 ये क्या आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो 4 जो यहाँ पर आ रहा है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो आपको एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस एक फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, इसी बेसिस पे आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द nth टर्म। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 9 और यहाँ पर d कितना आ रहा है, d आप कोई भी दो नंबर्स को माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं 13 माइनस 9 कर देता हूँ तो 13 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये कितना आ गया हमारा d। तो यहाँ पर पुट करो ए एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 4। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4n प्लस 5। तो हमारी जनरल टर्म कितनी आ गई, an इक्वल्स टू 4n प्लस 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करनी है। जनरल फॉर्मूला an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ। तो ये क्या गिवन है आपको, n की वैल्यू कितनी गिवन है 5। तो यहाँ पर पुट करके देखो a5 इक्वल्स टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्या बन जाएगा a प्लस 4d, यही बन जाएगा। अब हमारे को a और d की वैल्यू चाहिए तो हमारी फिफ्थ टर्म यहाँ पे निकल जाएगी। तो a क्या होता है हमारा, ये जो फर्स्ट होता है इसको हम a ही तो बोलते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और d कैसे निकलता है सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा d। तो d इक्वल्स टू 3। यहाँ पे पुट कर लो 1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। कितना हो जाएगा ये 13। तो राइट आंसर कितना आ गया हमारा 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। कौन सी टर्म इसमें से जो है 0 है। तो जनरल फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 0। तो ए यहाँ पे कितना है, ए की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 27 और डी हम कैसे निकालेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 24 माइनस 27। 24 माइनस 27 तो यहाँ पे बड़ा क्या है 27, तो इसका साइन आ जाएगा -3। तो ए की जगह वैल्यू डालो 27 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27 माइनस 3n। इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 3। यहाँ पे कितना है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे +30 माइनस 3n। ठीक है, इस तरह से। अब इस चीज़ को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3n इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/3। ये कैंसिल आउट तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्स्थ टर्म ऑफ द AP इज 6। तो यानी कि जो 6 दिया है ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे n की वैल्यू। जनरल टर्म क्या होती है an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सिक्स्थ टर्म आपको गिवन है तो मतलब यानी कि क्या गिवन है, n की वैल्यू 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 1 इंटू डी।
तो A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A प्लस 5D। और जो ये सिक्स्थ टर्म है ये कितनी गिवन है हमारे को 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से 16th टर्म, तो 16th टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D। अब मैं शॉर्ट में ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। तो A प्लस 15D हमारे पास क्या गिवन है, 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हमारे पास है, तो हम A और D की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन चेंज कर लो इस तरह से, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 माइनस 15D है तो माइनस 10D। ये आपकी सिंपल जैसे एक्स वाई वाली इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10D इक्वल्स टू, इसको जब हम माइनस करेंगे 6 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 8। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/10। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, 2 5 10। तो D की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 4/5। तो D की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इन दो इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करेंगे। मान लो फर्स्ट में पुट करते हैं, तो A प्लस 5, D की वैल्यू कितनी है, 4/5। ये किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, A प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और हमारे पास D की वैल्यू भी है। अब किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हमारे को पूछा गया है व्हाट इज़ द 27th टर्म। तो 27th टर्म हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे। तो 27th टर्म निकालने के लिए A27 हमने निकालना है। क्या होता है ये, A प्लस 26D, ठीक है। तो A की वैल्यू पुट करो, 2 प्लस 26 इंटू D। D की वैल्यू है 4/5। इस तरह से इसमें एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 26 इंटू 4 कितना होता है, 104 अपॉन में 5। इसको जब ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 114/5। 27th टर्म हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 114/5। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, इन एन एपी द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज दिस। तो सेकेंड टर्म हम कैसे लिखते हैं, सेकेंड टर्म को हम A प्लस D लिखते हैं, और सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 5D, यही लिखेंगे। तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, तो A प्लस D अपॉन A प्लस 5D। ये हमारे पास कितना गिवन है, 2/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू A प्लस D, और ये हो जाएगा 2 इंटू A प्लस 5D। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5A प्लस 5D इक्वल्स टू 2A प्लस 10D। A वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, तो 5A माइनस 2A कितना हो जाएगा, 3A इक्वल्स टू, और D वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो 10D माइनस 5D कितना हो जाएगा, 5D। तो हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगा, 5D/3, ठीक है। अब इसी में ही हमारे को गिवन क्या है, 8th टर्म इज 26। तो 8th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A8 हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 7D, और ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 26। तो A प्लस 7D किसके इक्वल है, 26 के। तो यहाँ से A की वैल्यू पुट कर लो, कितनी हो जाएगी, 5D/3 प्लस 7D इक्वल्स टू 26। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, ये 5D प्लस 21D/3 इक्वल्स टू 26। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26D/3 इक्वल्स टू 26, और 26 से 26 कैंसिल, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, D इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो D की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, तो D की वैल्यू निकाल दी, तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करके। तो सिंपली आप यहाँ पे पुट कर लो, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, और D की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, ठीक है। तो हमने A की वैल्यू भी निकाल दी और D की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे से पूछा है 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। तो A कितना है, 5 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा ये 27, 5 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा ये 32। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बस आप कॉन्सेप्ट के साथ चलते जाइए, बाकी क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है और कहीं पर भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।